हमने उसकी जो एक्सपोर्ट है वो बंद करी, गवर्नमेंट ने स्पेशली एक्सपोर्ट बंद करी। काला बाजारी हो रही है इस दवाई की। अभी दवाई कौन सी है जरा समझो। ये है वो दवाई जिसको कोरोना की ड्रग माना जा रहा है, ये कोरोना की वैक्सीन मानी जा रही है, एंटीवायरल ड्रग है ये, जिसका नाम क्या है? रेमडेसिविर। नाम सुना होगा आपने, रेमडेसिविर। ये रेमडेसिविर, इसकी कॉस्ट जानते हो आप कितनी है? जब गवर्नमेंट ये रेमडेसिविर, और बेसिकली रेमडेसिविर कहां से आई, ये बेसिकली क्या है, आपको मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताता हूं इस वैक्सीन की। ये वैक्सीन है एक्चुअली जो कोरोना के लिए बहुत कारगर मानी जा रही है, लेकिन ये क्या है, ये वैक्सीन जरा गौर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो रेमडेसिविर यूएस की ये है, ये जिलिड, ठीक है, या गाइलिड, जिलिड साइंसेस यूएसए, यहां की ये वैक्सीन है। और स्पेशली इबोला के केस में ये बहुत कारगर थी। इबोला एक वायरस था जो कि वेस्ट इंडीज की तरफ या साउथ अफ्रीका की तरफ, वहां पर साउथ अफ्रीका की तरफ थोड़ा इसके ज्यादा कहर मचा है, इंडिया में नहीं। इबोला, ये जो इबोला का वायरस फैला था उसमें रेमडेसिविर काफी ज्यादा कारगर थी, ये वाली वैक्सीन, ठीक है। 100 mg की ये वैक्सीन थी, वैक्सीन बहुत ज्यादा कारगर थी। अब कहा जा रहा है कि कोरोना के केसेस में भी काफी ज्यादा कारगर है, क्योंकि यूएस में इसका इफेक्ट देखने को मिला। बहुत सारे कोरोना के पेशेंट थे जिनको उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। जब ये वैक्सीन दी गई तो अचानक से उनको ऑक्सीजन का जो फेफड़ों में प्रॉब्लम था वो दूर हो गया, और अचानक से वो ठीक हो गए। उनको अचानक से बुखार थी, वो 24 घंटे में उतर गई। तो ये काफी अच्छी वैक्सीन बताई जा रही थी जो यूएस की थी, ठीक है। इसको ट्रीटमेंट माना जा रहा था कोरोना का, ठीक है। अब हमें तो 1.5-2 महीने पहले जरूरत थी नहीं। तो अब आपको वैक्सीन की रेट बताता हूं थोड़ा। अब इसमें क्या था कि जो 125 में से 123 कोरोना के पेशेंट है ना, इससे क्योर हो रहे थे अमेरिका की इस वैक्सीन से, आराम से ठीक हो रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। लेकिन कोरोना के केसेस ही घट गए थे, तो हमें जरूरत थी नहीं, और हमारे पास खुद की वैक्सीन थी जिसको हम लोग भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। और रेमडेसिविर काफी इफेक्टिव है, लेकिन आप गौर से देखना, इस रेमडेसिविर जो ये वैक्सीन है, इसकी कॉस्ट थी 2400 रुपए एक वैक्सीन की। ध्यान से सुनना, 2400 रुपए एक वैक्सीन की कॉस्ट थी। लेकिन जैसे ही पता नहीं क्या खबर फैली और कोरोना की सेकेंड वेव आई, लोगों ने ये वैक्सीन खरीदने के लिए जो दवाखाने होते हैं ना, उनके बाहर लाइनें लग गई कि हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें रेमडेसिविर चाहिए, हमें ये वैक्सीन चाहिए। काला बाजारी होने लग गई। इसी वैक्सीन जो कि मुश्किल से 2400 रुपए की है, लोग 20,000 रुपए मांगने लग गए। 20,000 रुपए, कैन यू इमेजिन? 20,000 रुपीज किसको बोलते हैं यार? ओ माय गॉड, 20,000 रुपए। और इसकी काला बाजारी इतनी जोर शोर से हो रही थी कि 40-40 हजार रुपए में बीच में बिकने लग गई थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको कर्व किया, कंट्रोल किया, ये हालत थी। बाद में गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल किया, काला बाजारी हो रही थी। 40-40 हजार रुपए, जो वैक्सीन 2400 रुपए की है उसका 40,000 रुपए मांग रहे थे लोग। इतनी हाई डिमांड पर थी ये वैक्सीन, अभी भी है, जो कोरोना की क्योर मानी जा रही थी। लेकिन मैं आपको बताता हूं ये कब यूज करनी है। ऐसे अगर आपको कुछ नहीं है, अगर आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम या कोरोना का कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी है। ये रेमडेसिविर आपको तब लगवानी है जब आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आप कोरोना से इन्फेक्टेड हो, आपको ऑक्सीजन यानी कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, वेंटिलेटर है नहीं, तब आपको ये वैक्सीन लगानी है, तब कारगर है। लेकिन अभी अगर आप स्वस्थ हो तो ये वैक्सीन किसी काम की नहीं। लेकिन इस तरह से न्यूज़ेस फैलाई गई, इसकी काला बाजारी शुरू हो गई, और जो वैक्सीन 2400 रुपए की थी उसको 10 गुना दामों में, 20 गुना दामों में बेचा जाने लगा। 20,000 से 40,000 रुपए एक वैक्सीन की काला बाजारी। लोग, पता नहीं, लोगों को शर्म ही नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रहा। अभी पकड़ा भी है, आज और कल की न्यूज़ेस है, यूपी की गवर्नमेंट ने पकड़ा है जो काला बाजारी कर रहे थे। और लोगों को समझना चाहिए, यहां लोग मर रहे हो, तुम काला बाजारी कर रहे हो, पैसा कमाने में लगे हो। इस समझ से परे। खैर पैसा तो सभी कमा रहे हैं, इंसानियत तो खैर खत्म ही हो गई है। एक वैक्सीन के 2400 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज करके 1800 रुपए में अवेलेबल कराने की बात कर रही है। वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से पैसा लेगी, लेकिन यूएस वाले भी तो पैसा ही कमा रहे हैं हिसाब से। एक वैक्सीन के 2400 रुपए चार्ज हो रहे हैं। और एक और बुरी बात बताऊं, ये मेरे सामने देखी हुई बात है, मैं आपकी चैट्स खोलता हूं साहब, आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा। ये मेरे सामने की बात है, हमारी सोसाइटी की बात है। कोरोना की ये हालत है कि जिसको कोरोना अभी हो गया है, ध्यान से सुनना उसको। इसलिए कहता हूं कि भाई साहब सोचो, आप, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। भाई फंसने से अच्छा है सावधान हो जाओ।
क्योंकि बहुत बुरी हालत है। जिस हिसाब से, सच बता रहा हूं, जिस हिसाब से कोरोना के पेशेंट्स के साथ में आज जाती हो रही है ना भाई साहब, भगवान ना करे किसी को कोरोना हो, किसी को ना हो। हाथ जोड़ के अपने लिए दुआ मांगो, सबके लिए दुआ मांगो, किसी को कोरोना ना हो साहब। आज सोसाइटी की बात बता रहा हूं, एक को कोरोना हो गया और वो इन्फेक्टेड है, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया, वो हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कोरोना केस में कितना चार्ज कर रहे हैं पता है? 2 लाख रुपए। इनफैक्ट ये शुरुआत ही है, वो बिल कितना फटेगा किसी को नहीं पता। और आज ही सोसाइटी में इसकी न्यूज थी कि उसकी हेल्प करनी है 2 लाख रुपए इकट्ठे करने में। ये हालत है। और अगर आज भी हम लोग नहीं चेते, साहब कहां से लाओगे कोरोना के इतने पैसे? भाई साहब घर बैठ जाओ, मत बाहर निकलो, एक बार के लिए रुक जाओ। फिर से रुकना पड़ेगा। पता नहीं गवर्नमेंट, पिछली बार जब इतने केसेस थे ही नहीं तब लॉकडाउन इतनी सख्ती थी, आज क्यों नहीं हो रहा है? पर एक बात बताओ कि गवर्नमेंट ही आपकी जान की जिम्मेदार है क्या? क्या आपको खुद को समझ नहीं आ रहा? फिर कहोगे साहब मजबूरी है। ऑफिस वालों को भी समझना चाहिए भाई साहब, घर पे बैठा के काम कराओ, मत निकालो बाहर। और अभी नहीं चेते तो यह हालत और खराब हो जानी है, बहुत खराब हो जानी है। उसके बाद है ना, हम संभल नहीं पाएंगे, सच बता रहा हूं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जितने जरूरी हो तभी बाहर निकलना, नहीं तो अभी मत निकलो, एक बार बाहर मत निकलो। ये आज का सेशन दिखा दो एक बार, जिसको लग रहा है कि नहीं कोई कोरोना नहीं है। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है, न्यूज में जाके देखो। बीबीसी से ऑथेंटिक तो कोई न्यूज नहीं मानते आप, चलो बाकी तो चैनल चिल्लम चिल्ली करते हैं, उनका कोई न्यूज का ठिकाना नहीं है, लेकिन बीबीसी तो झूठ नहीं छापता। बीबीसी की एक बार आप यूट्यूब की चैनल खोल के देख लो, सिर्फ पिछले 3 दिन के अंदर उसने कोरोना के ऊपर इतनी सारी वीडियोस बना के डाली हैं जो कि रियलिटी है। आज प्रधानमंत्री ने खुद ने बैठक ली है, क्योंकि मौतें, डेथ ड्यू टू कोरोना बढ़ती जा रही है। साहब अगर अब नहीं चेते तो दिक्कत हो जाएगी। अपने बाल बच्चों को तो कम से कम बचा के रखो, ये तो फंस जाओगे। और इतने बुरे फंसेंगे हम लोग कि अब इससे बाहर निकलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा, बहुत नामुमकिन हो जाएगा। और ये तो मैं मेरे साथ बीते हुए केसेस बता रहा हूं जो मैंने देखे। ये वैक्सीन 40,000 रुपए तक में ब्लैक मार्केट में बिक रही है। ये कोविफर और ये रेमडेसिविर जो मैंने आपको बताई, अंदाजा लगाओ 1800। अब गवर्नमेंट ने ये इस पे कर्व किया है, गवर्नमेंट खुद इसको सब्सिडाइज कर रही है। इंडियन गवर्नमेंट हैज आस्क्ड 7 इंडियन कंपनीज टू मेक देम सेल 1800 रुपीज ओनली। 1800 रुपए में उसको बेचने को कहा है कि अब इससे ज्यादा पैसे मत लो। और यही ब्लैक कर रहे हैं लोग। सोचो जरा, मतलब इतने भी लोगों के होश नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे यार कफन में जेब नहीं होती साहब, कहां लेके जाओगे इतना पैसा? कफन में जेब नहीं होती, किधर लेके जाओगे इतना पैसा? यार कसम से कहता हूं यार, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको होश ही नहीं है, वो खुद के लिए कर रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। अरे किसी का अच्छा नहीं कर सकते, किसी का बुरा मत करो साहब। अच्छा किसी का अच्छा नहीं कर सकते, छोड़ दो। एक मैं देख रहा था